बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 7.1 एक्सरसाइज 6 मैथ की हमने आज सॉल्व करनी है। तो इसमें देखें 7.1 एक्सरसाइज अरिथमेटिक एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशंस। तो अरिथमेटिक मीन के रियाजियाती यानी कि मैथ के बारे में, अलजेब्रिक मीन अलजबरा की इक्वेशंस के बारे में है ये। तो इक्वेशन ऐसा ऐसा अलजबरा का इजहार होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर इक्वल साइन होता है। तो इसमें क्वेश्चन पहला देखें, रीड एंड राइट द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक और अरिथमेटिक इक्वेशन। इनको पढ़ें और लिखें। फॉलोइंग का मतलब है इनको या नीचे वालों को, एज एन बतौर अलजब्रिक अलजबरा के लिहाज से, और अरिथमेटिक या हिसाबी लिहाज से, रियाजी के लिहाज से इक्वेशन मुसावात को। 4 टाइम्स 4 गुना अ नंबर, एक नंबर 9, नंबर कौन सा है 9 वाला, एक नंबर 9 जो कि जिसको 4 गुना करना है, इंक्रीज्ड फिर उसे बढ़ाना है बाय 4, 4 के साथ 4 बढ़ाना है उसके अंदर, इज़ 40। तो आंसर 40 आता है। इज़ का मतलब इक्वल है यहाँ पर, तो इज़ 40, आंसर उसका 40 आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व में 4 टाइम्स अ नंबर 9, 4 गुना नंबर 9 का, तो नंबर 9 है उसका 4 गुना, 4 गुना करना का मतलब यह है कि उसे आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से आपने ब्रैकेट बना देनी है, तो ये 4 गुना हो जाता है। तो नंबर 9 का ये 4 गुना बन गया। अब आगे लिखा हुआ था इंक्रीज्ड बाय 4। तो इंक्रीज्ड बाय 4 का मतलब है आपने उसके अंदर 4 प्लस कर देना है 4 को। तो 4 को प्लस करने के लिए लिख दिया। अब जो सवाल की शर्त है, यानी कि सारे के सारे सवाल के अंदर जो भी बात बनती है ना, उस सारी बात को इकट्ठा कर देना। इसे कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ए का मतलब है अकॉर्डिंग, टी का मतलब टू, जी का मतलब गिवन, सी का मतलब कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी कि सवाल के अंदर जैसे शर्त दी है उस शर्त के मुताबिक। तो सवाल की शर्त ये थी कि 4 गुना अगर नंबर 9 का करें और उसके अंदर 4 को प्लस करें तो जवाब आता है 40 इज इक्वल टू 40। तो आपने इस तरह से बस लिखकर छोड़ देना है। ये एक तरह का अरिथमेटिक इक्वेशन बन गई है। ये अलजेब्रिक नहीं बनी क्योंकि इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया, एक्स वाई नहीं आया, तो लिहाजा ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट देखें, ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस का मतलब है दुगना, अ नंबर एक नंबर का, 4 का, नंबर 4 का दुगना करना है। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है कम करना उसको, यानी कि माइनस करना है। बाय 2, 2 के साथ 2 उसमें से माइनस कर देना। इज़ तो आंसर आता है या इक्वल हो जाता है 6 के। ट्वाइस अ नंबर 4, ट्वाइस अ नंबर 4 यानी कि जो नंबर 4 था उसका दुगना कर लिया। डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय मतलब उसे कम किया। डिक्रीज्ड बाय 2, 2 के साथ कम किया यानी कि -2 कर दिया उसमें से। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की जो शर्त है वो क्या थी कि अगर आपके पास एक नंबर जो कि 4 है उसका आप दुगना करते हो और फिर उसको 2 के साथ ही कम करते हो तो जवाब 6 आता है। तो लिहाजा ये सवाल की शर्त है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो लिहाजा 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि ये था हमारा, माइनस उसमें से ये किया, इज इक्वल टू 6। तो आंसर हमारा 6 बन गया। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर का दुगना, n, नंबर जो है वो n है। पहले नंबर 4 दिया उसने 9 दिया, लेकिन अब वो n दे रहा है कि n का आपने दुगना करना है, माइनस फिर उसमें से माइनस करना है 3 को, इक्वल 20। तो वो 20 के बराबर बन जाता है। तो देखें अब ट्वाइस नंबर n, ट्वाइस नंबर n के लिए दुगना n नंबर का, तो n नंबर का दुगना हमने कर दिया, 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया। -3 यानी कि 3 माइनस करना है तो -3 कर दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी कि सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि आपने 2n के अंदर से माइनस करना है 3 को, तो जवाब 20 आता है। तो यूँ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, अब अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसके अंदर n आ गया है। नेक्स्ट देखें, हाफ ऑफ ए नंबर, एक नंबर x का आधा, x एक नंबर x है उसका आधा करना है, इंक्रीज फिर उसे बढ़ाना है यानी कि उसके अंदर प्लस करना है, बाय 6, 6 से 6 उसके अंदर प्लस कर देना है। इक्वल्स बराबर आ जाता है 22, 22 के 22 के बराबर आ जाता है। तो हाफ ऑफ ए नंबर x, एक नंबर x का आधा, तो
ये नंबर x लिखा, उसका आधा 1/2 होता है, 1/2 को आधा कहा जाता है या हाफ कहा जाता है। इंक्रीज बाय 6 तो प्लस कर दिया उसके अंदर 6। तो ये सारे सवाल की कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सवाल की शर्त क्या है कि हाफ जो नंबर होगा उसके अंदर प्लस करना है 6 को, यानी कि इंक्रीज करना है 6 के साथ, इज इक्वल टू 22। तो 22 आंसर आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1x आ जाता है, 1x/2 या x/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 22, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। 3 टाइम्स 3 गुना 6, 6 जो है वो 3 गुना करना है, डिवाइडेड बाय 3, उसको फिर 3 पर ही तकसीम करना है, इज 6। तो आंसर भी 6 आता है, इज इक्वल भी 6 आता है। तो 3 टाइम्स 6 पहले कर लें तो 6 का 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। और डिवाइडेड बाय 3 में 3 उसे डिवाइड कर लिया। तो सवाल की शर्त क्या बनती है? सवाल की शर्त ये बनती है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 6 का 3 गुना डिवाइडेड बाय 3, आंसर 6 आता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो और इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नीचे लाइन लगाकर 3 लिखना भी डिवाइडेड ही होता है। ऐसे भी आप 3 को लिख सकते हो डिवाइडेड बाय, और इज इक्वल टू 6 यूँ भी आप लिख सकते हो। तो दोनों सूरतों में ठीक है। अ नंबर इंक्रीज बाय 7, एक नंबर को 7 के साथ आपने बड़ा करना है, मतलब ये कि 7 उसके अंदर प्लस करना है, इज़ 14। तो आंसर 14 आता है। लेट नंबर्स, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो नंबर है वो x है, तो उसको 7 से इंक्रीज़ करना है। तो x + 7 7 से इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज बाय 7 इज इक्वल टू 14, तो बराबर 14 की आता है। तो लिहाजा इज इक्वल टू हम 14 लिख देंगे। तो सिंपल ये अलजबरा की इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को लिखें इनटू वर्ड फार्म, लफ्ज़ों की शक्ल में। तो ये जो इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई हैं अलजबरा के इक्वेशंस हैं या अरिथमेटिक इक्वेशंस हैं, उनको आपने वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। आपने उनको डिस्क्राइब करके बताना है, आपने उनकी तशरीह करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हुआ है, इसका मतलब है 6 का 3 गुना है। तो थ्राइस आप 6 या 3 टाइम्स 6 आप कह सकते हो, या थ्राइस आप 6 कह सकते हो। -4 यानी कि डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 14, तो वो 14 के बराबर आता है। तो यही बात हमने लिख देनी है। 3 टाइम्स 6 का 3 गुना, माइनस ये माइनस का साइन 4 इज़ 14 इज इक्वल टू 14 लिख लो, इज़ 14 लिख दो, दोनों सूरतों में ठीक होगा। नेक्स्ट देखें। 3n + 4 इज इक्वल टू 10। थ्राइस या 3 टाइम्स अ नंबर n, या थ्राइस अ नंबर n ऐसे भी कह सकते हो। तो 3 टाइम्स अ नंबर n, एक नंबर n जो कि 3 गुना है, इंक्रीज क्योंकि प्लस हो रहा है ना तो इसलिए इंक्रीज कहेंगे। इंक्रीज्ड 4 इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू 10, या इज़ 10 लिखते हैं या इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। तो ये हमारा अलजबरा की जो इक्वेशन थी उसको हमने वर्ड्स के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 है। तो ये जो 6 है वो 4 टाइम है, 4 टाइम्स 6 4 टाइम, 4 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से ही डिवाइड हो रहा है, इज़ 4 इज इक्वल टू 4 या इज़ 4, तो ये आंसर आ गया। अब 6x - 3 इज इक्वल टू 15। तो 6 टाइम्स x, ये जो x है वो 6 गुना है, तो 6 टाइम x माइनस ये माइनस हो रहा है -3 इज़ 15, तो 15 के बराबर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इनको आपने इक्वेशन या एक्सप्रेशन में बताना है कि कौन सी चीज़ इक्वेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन है। तो ये मैं बता दूं कि इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल साइन होता है, बराबर का निशान होता है, और एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें बराबर का निशान ना हो। तो अब यहाँ देखें 4x + 2, इसमें कोई इक्वल साइन नहीं है, इसलिए ये एक एक्सप्रेशन है। तो 2m + 5 + 3n, इसमें भी इक्वल साइन नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक एक्सप्रेशन है। और 3p + 2 इज इक्वल टू 8, इसके अंदर इक्वल साइन आ गया है, तो लिहाजा ये एक इक्वेशन बन गई है। 7s - 5 ये एक एक्सप्रेशन है। 26x + 2 इज इक्वल टू 54, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल साइन आ गया है।
इसमें देखें 2/5p + 1/3 इज इक्वल टू क्यू प्लस 6, तो इक्वल साइन आ गया, इक्वेशन बन गई। 3x + 2y + 7 इक्वल साइन नहीं है तो लिहाजा एक्सप्रेशन है। 4x + 5 इज इक्वल टू 5x - 3y + 3, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल साइन है। तो 4x - 1 इज इक्वल टू 7, इक्वल साइन तो इक्वेशन हो गई। 3/4x - 5 इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन बन गई क्योंकि इक्वल साइन है। 4x + 1/3y + 1 एक्सप्रेशन है क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। तो यूँ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।